नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज का जो पिकअप पाइल है उसमें हम ये जानेंगे कि आपका जो फ्यूचर ट्रू लव है, वर्तमान में जो आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार आएगा, उसके बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन। और ऑल्सो लव एक्टिवेशन कार्ड्स हैं। ये लव एक्टिवेशन कार्ड्स मैसेजेस हैं हमारे डिवाइन से कि ट्रू लव अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो हमारे पास 3 पाइल्स है। आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, मोर देन 1 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 वी हैव द लैब्राडोराइट, पाइल नंबर 2 वी हैव द चक्रा पेन एंड पाइल नंबर 3 वी हैव द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो आप डिवाइन से ये पूछिए कि आपको वो गाइड करे कौन सा पाइल चूज़ करना है, ये जानने के लिए कि आपका जो फ्यूचर लव है, वर्तमान में जो आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा, उसके बारे में हम सब जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था लैब्राडोराइट, लेट्स सी आपका जो ट्रू लव है, फ्यूचर में जो आपका ट्रू लव है उसके बारे में हम सब जानकारी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास लव एक्टिवेशन कार्ड हैं, मैसेजेस फ्रॉम द सोल हैं एंड स्पिरिट से मैसेजेस हैं एंड डिवाइन आंसर भी अपने पास है एंजल आंसर से। तो लव एक्टिवेशन से हमारे पास है एलिवेशन। यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। दिस इज़ ब्यूटिफुल। तो ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपको आपके लाइफ में लव एक्टिवेट करना है तो आपको कॉन्शियसली आपके जो वाइब्रेशंस हैं उनको ऊपर उठानी है और आपको ये डिसाइड करना है कि जैसे जैसे मैं मेरे वाइब्रेशंस को ऊपर उठाऊंगी, पॉजिटिव रखूंगी, वैसे ही मेरे लाइफ में सच्चा प्यार आएगा। स्पिरिट्स से जो मैसेजेस हैं, सोल पावर। Always remember you are a soul that comes within a body, not a body that comes with a soul. Your soul is your true essence and you have an unlimited supply of soul power at your command whenever you need it. This is so powerful. ये क्या कहता है कि आपको ये अगर आप भूल गए हैं तो ये कार्ड आपको ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि आप एक रूह है। यू आर अ सोल, आप एक आत्मा है और आत्मा की एक बॉडी है। उल्टा नहीं है कि आप एक बॉडी है और बॉडी में एक आत्मा है। करेक्ट। सो यू आर अ सोल एंड यू हैव अ बॉडी। दैट इज़ व्हाट दिस इज ट्राइंग टू टेल यू। एंड आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपका जो सोल है, आपका जो रूह है, आपकी जो आत्मा है, वो सबसे पावरफुल है। उसमें अनलिमिटेड सप्लाई है और आपको जो चाहिए है आप उसको पूछ सकते हैं और आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। एंजल आंसर से द आंसर इज़ येस। तो फ्यूचर में आपको ट्रू लव मिलेगा और आपको जिस हिसाब से चाहिए है, शायद जो भी आपके जो मन की जो ख्वाहिशें हैं, आंसर इज़ येस। ठीक है। तो ये जो हम स्प्रेड करने वाले हैं थोड़ा अलग स्प्रेड करेंगे। हमने टैरो से 6 कार्ड्स लिए हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे नंबर 1 जो है कि आपका जो इंसान है उसकी ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी हैं। सेकेंड नंबर का कार्ड होगा कि आप में और उनमें जो अट्रैक्शन है वो कैसे होगा, इमीडिएटली होगा, टाइम लगेगा, कैसे होगा। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड हम पूछेंगे कि ये इंसान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान कैसा होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्या होंगी, रुकावटें क्या होंगी, तो उसमें है 5 ऑफ कप्स। ठीक है। आपको ये रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एडवाइस जो है आपका, एडवाइस क्या है। ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड आप ये इंसान को कहाँ मिलेंगे, वेयर विल यू मीट दिस पर्सन। ठीक है। तो यू हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसको ऐसे रख देते हैं ताकि आपको सब दिखे। ठीक है।
तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स है। ये ओवरऑल एनर्जी जो है, अब ये इंसान आपका द एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो इमीडिएटली मुझे यही समझ में आता है कि शायद आपका जो इंसान है वो आप जो पूछ रहे हैं, मे बी आप ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं या सेकंड मैरिज की तरफ, या एंगेजमेंट टूटी थी, सेकंड रिलेशनशिप दिख रहा है। ये इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा ऑलरेडी शादीशुदा था और डिवोर्स हो गया है, शायद इनके बच्चे भी होंगे, और वो फिर नई लाइफ में नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, नई दे आर लुकिंग फॉर अ सेकेंड मैरिज इज़ वॉट जो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये इंसान आपका काफ़ी हैप्पी गो लकी होगा। इनकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत पॉजिटिव हैं। हर चीज़ लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं। ऐसे ये मुझे इंसान दिखते हैं, काफ़ी स्टेबल दिखते हैं, काफ़ी मैच्योर दिखते हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, नंबर 4 इज़ अबाउट स्ट्रक्चर। यूनियन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। मे बी दिस टाइम आप की लाइफ में जो आएंगे ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। बहुत एनर्जीज़ यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही हैं, हाइटेंड एनर्जीज़, हाई वाइब्रेशन का ये रीडिंग मुझे दिख रहा है। तो आई थिंक जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, आई थिंक वो सच में लाइफ में पॉजिटिव रह के आपका जो ट्रू लव है उसको आप आई थिंक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी जल्दी आ जाएगा। 4 ऑफ कार्ड्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है। मे बी आपके जो इंसान है वो पानी की जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे पानी होगा, शहर उनका पानी की तरफ होगा। मे बी दे लाइक टू स्विम, दे लाइक सी में जाना उनको अच्छा लगता है। पानी से कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है। सेकंड हम पूछेंगे कि आपका जो अट्रैक्शन है वो इंस्टेंट होगा या नहीं। तो आई थिंक एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। इसका मतलब है कि आप और आपके जो ये नए इंसान, फ्यूचर लव जो आपके लाइफ में आएंगे, आपका और उनका अट्रैक्शन, मेंटली आप एकदम से उनके साथ क्लिक हो जाओगे। जब आप एक दूसरे को मिलोगे तो ऐसे लगेगा कि जो भी कन्फ्यूजन आपके लाइफ में था दूसरे इंसान के बारे में वो फटाक से क्लियर हो गया है। ऑन अ मेंटल लेवल, मेंटली आप लोग इमीडिएटली क्लिक हो जाएंगे। आप बात कर रहे हो और ऐसे लगेगा कि आपका जो वाक्य है वो कंप्लीट कर रहे हैं। मेंटल लेवल आपका सेम होगा, मेंटली आप एक दूसरे से काफ़ी क्लिक हो जाएंगे। आपके लाइफ की तरह योर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, जिस ढंग से आप लाइफ को देखते हैं ये भी उसी ढंग से लाइफ को देखते होंगे। जिस ढंग से आपकी सोच है, इनकी सोच भी वैसी होगी। आप इंस्टेंटली आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, लेकिन मेंटली आप दोनों आई थिंक y'all are वेरी गुड स्पीकर्स। जो आपके दिमाग में है उसको आप वर्बली बहुत ईजीली और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड आप और आपके पार्टनर दोनों आई थिंक ऐसे ही मुझे दिख रहे हैं कि अट्रैक्शन विल बी इंस्टेंट एंड आप लोग एक मेंटल लेवल पे डेफिनेटली कनेक्ट होंगे। जो कार्ड नंबर 3 था, हम पूछने वाले थे कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी, ये जो इंसान है वो कैसा होगा। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो someone who likes to communicate, someone who likes to take action, ऐसा कोई जो पीछे नहीं रुकता, जो मन में है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। एनर्जेटिक होंगे, शायद आप उनसे एज में बहुत कम होंगे, या आई डोंट थिंक ये इंसान जो आपकी तरफ आ रहे हैं वो आप एज में कम होंगे, लेकिन जो इवन इफ़ उनकी एज ज़्यादा होगी लेकिन मेंटली वो बहुत यंग है, उनकी सोच काफ़ी यंग है। एनर्जेटिक होंगे, इंथुजियास्टिक होंगे। लाइफ में जो भी आया, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके कारण वो पीछे नहीं रुकेंगे। लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव देख के आगे की तरफ बढ़ने वाले ऐसे इंसान मुझे लगते हैं। ऑफ कोर्स फायर साइन हो सकते हैं, वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो एरीज, लियो और सैजिटेरियस हो सकते हैं। आई फील
म्यूज़िक का उनको काफ़ी शौक़ होगा, समवन हु एंजॉयज़ म्यूज़िक, गाना गाने का शौक़ होगा, म्यूज़िक सुनने का शौक़ होगा, डांसिंग का शौक़ होगा, यंग एट हार्ट मुझे लगते हैं जो ये जो इंसान आपकी तरफ आएंगे, उनको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि वो इतने एज में ज़्यादा हैं। मैच्योरिटी उनमें है, ऐसा नहीं है कि बचपना है, मैच्योरिटी उनमें काफ़ी होगी, लेकिन दिल के वो यंग रहेंगे। नई चीज़ें उनको ट्राई करनी है, पॉजिटिव रहना है हर चीज़ में। चलो कुछ नया है तो इसको भी ट्राई करते हैं, इस तरह का उनका लाइफ की तरफ अप्रोच होगा। चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे? तो चैलेंजेस में 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं आप और आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक या तो आप, आई एम सॉरी इफ दिस इज़, ये अगर आपके साथ हुआ है तो आई एम सॉरी टू से दैट, बट आप या आपके पार्टनर शायद या तो आपके जो आपके पहले पार्टनर थे शायद उनकी डेथ हो गई है, या आपके जो आगे के जो फ्यूचर ट्रू लव हैं शायद उनके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है। कुछ लॉस यहाँ पे है जो तुम दोनों को पीछे पकड़ के रख रहा है। ऊपर से आप पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि आप ठीक हैं, आप खुश हैं, और आपका पार्टनर भी ऐसे दिखाता होगा दुनिया को कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, जो भी लाइफ ने मेरे ऊपर फेंका है मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन इंटरनली दिल में जो है दोनों काफ़ी हर्ट हैं, लॉस फील कर रहे हैं, दुखी हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको, जिनसे आप पहले बहुत प्यार करते थे, वो आपको छोड़ के चले गए, या मे बी यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन एंड उसके कारण दोनों के दिल में बहुत दुख है, और वो दुख आप दोनों के दिल में इतना है कि आप डरते हैं कि मैं किसी और की तरफ कैसे जाऊं, है ना, कि अगर ये इंसान फिर से मैं खो दूंगा या खो दूंगी तो मे बी मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगी। तो ये जो दुख है, ये जो पेन है, ये जो दर्द है, ये जो लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, जो ग्रीफ आप पकड़ के बैठे हैं, कुछ ना कुछ दोनों की लाइफ में है जो बहुत जिसके कारण आपको लाइफ में बहुत पेन हुआ है। अगर आपके पार्टनर नहीं है तो मे बी you have lost somebody that you loved, or there is some pain or grief in your life because of which you are scared to move on. उसके कारण आप आगे जाने में काफ़ी डर रहे हैं, और आपके जो फ्यूचर पार्टनर है उनका भी यही लाइफ स्टोरी है और वो भी डर रहे हैं, और एंड दीज आर द चैलेंजेस। तो आई थिंक कि आपके जो पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आई थिंक दे हैव गॉन थ्रू सम बहुत मुश्किल एक कुछ उनके लाइफ में हुआ है, जिसके कारण वो अंदर दुनिया को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी हर्ट हैं। वो जो लॉस है, पेन है, ग्रीफ है, उससे वो उभर नहीं पा रहे हैं, और वो डरते हैं नई रिलेशनशिप की तरफ जाने के लिए। तो अगर कोई ऑब्स्टिकल या अगर कोई रुकावट आपके रिलेशनशिप में है तो शायद वो यही है। नेक्स्ट हम पूछने वाले थे कि वॉट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक। क्या ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए किस चीज़ की मदद है आपको? तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड का मतलब है स्विफ्ट एक्शन, स्विफ्ट कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन। तो अगर आपको लगता है कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आया है, कहीं ना कहीं आपको, एंड सोलमेट का कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इंसान करेक्ट है, तो आई थिंक आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए और ओपन कम्युनिकेशन करनी चाहिए। उनको आपकी दिल की बात बतानी चाहिए, या एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू देम, स्टार्ट बीइंग फ्रेंड्स विद देम, बिकॉज आई थिंक जैसे जैसे आप उनसे बात करोगे, उनसे कम्युनिकेट करोगे, उनको रियलाइज़ होगा कि आप में और उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, और वहीं से आपकी अट्रैक्शन स्टार्ट हो सकती है। तो एडवाइस कार्ड आपको यही है कि यू हैव टू आपको एक्शन लेना है उनकी तरफ, आपको पीछे होल्ड बैक नहीं करना है। अगर आप हर्ट हैं, दुखी हैं, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण डर रहे हैं, तो उसके कारण आप लाइफ को रुकाएं नहीं, उसको ओवरकम करके आगे कम्युनिकेट करें। और यहाँ पे भी ये आपका जो कार्ड है सोल पावर का कार्ड है। इसका मतलब है कि आपको शायद लगता है कि आप में हिम्मत नहीं है, लेकिन आपका जो सोल है, आपका जो रूह है, आपकी जो आत्मा है, उसमें
पूरी दुनिया की पावर है, अगर आप चाहते हो तो आप उसको उसमें से आप हिम्मत लेके आगे जाएं और ओपन कम्युनिकेशन करें, पीछे ना रुकें, गो एंड स्पीक टू दिस पर्सन। ओपन कम्युनिकेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है। एंड वेयर आप उनको कहाँ मिलेंगे, या आप ऑलरेडी अगर उनको मिल चुके हैं तो कहाँ मिले हैं, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, यू नो। तो आई स्टिल मे बी यू नो आपने या तो उनको चर्च, मंदिर, काउंसलर के ऑफिस में, या यू नो जहाँ पे बच्चों का कुछ अगर पीटीए मीटिंग होगा या ऑर्फनेज होगा, कोई सोशल सर्विस की जगह पे, आई थिंक ऐसी शायद जगह पे आप लोग इकट्ठा मिले होंगे। बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यू नो, जिसका मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पे लाचार लोग होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे लोग कुछ मांगने के लिए आते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे लोगों में कुछ कमी होती है और वो कमी पूरी करने के लिए आते हैं। तो इधर अ डॉक्टर, चर्च, टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद, कोई कम्युनिटी सेंटर है, एनिमल शेल्टर है, जहाँ पे लोगों की मदद करी जाती है, आई थिंक वहाँ पे आप मिलेंगे। एक तो मुझे ऐसे दिख रहा है, और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो जब मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स देखती हूँ, इसका मतलब है कि यू नो समथिंग इवन कि जैसे कि आप कहीं घूम रहे हैं, मे बी कि शॉपिंग नहीं करनी है लेकिन चलो मॉल में चले जाते हैं, कि बस देखना है, पैसे नहीं खर्च करने हैं, विंडो शॉपिंग करनी है, बाहर से बाहर घूम के आते हैं, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे कहीं चक्कर मार के आते हैं, तो चलो यहाँ रुक के कॉफ़ी पी लें, ऐसे कुछ कर ले। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि एमलेस वॉन्डरिंग जो बोलते हैं, कि कुछ करना नहीं है, बस कहीं तो भी तफरी करके आते हैं, कहीं घूम के आते हैं, और वहाँ पे आपको ये इंसान मिल सकता है। तो अगर हम एंजल से पूछते हैं कि यू नो आपकी जो ट्रू लव है वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आएंगे, एंड द आंसर इज़ येस। सो आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि यू नो अगर आपको ये इंसान पता है कि यही आपका इंसान है, तो आई थिंक आपको ज़रूर उनकी तरफ स्टेप्स लेने चाहिए। बिकॉज द ब्लॉक हेयर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि हाँ जी यही मेरे इंसान हैं, तो आप डेफिनेटली उनकी तरफ जाएं और उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। बिकॉज जो मेंटल कनेक्शन है आपका वो इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट अमेजिंग। एंड आई थिंक ये सोलमेट का कनेक्शन है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर ट्रू लव होगा, आई थिंक डेफिनेटली आप उनसे शादी, आपसे उनकी शादी डेफिनेटली होगी। आप दोनों के जो लाइफ है, दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इन द पास्ट जिसके कारण आपको लगेगा कि यू नो आप एक दूसरे को समझ पाओगे, और वही एक पॉइंट होगा जो आप लोगों को इकट्ठा लाएगा। तो लेट्स जस्ट सी अ लिटिल बिट मोर कि ये जो ट्रू लव है आपका आपकी लाइफ में आएगा, तो वो उनके बारे में थोड़ा और जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, ओके, फेयर, आप या वो फेयर हो सकते हैं। मैंने ना पंखा चालू किया है, मैं 5-6 यहीं से उठा के पढ़ूंगी, नहीं तो सब उठ जाएंगे। ठीक है, फेयर हो सकते हैं आप या उनको घर में अपना घर सजाना, घर ठीक से रखना अच्छा लगता है। गॉड फियरिंग हो सकते हैं, और ऐसा भी है कि कहाँ आप मिलेंगे, तो शायद मंदिर में मिलेंगे या कम्युनिटी सेंटर में मिलेंगे, गुरुद्वारे में मिलेंगे, चर्च में मिलेंगे। तो गॉड फियरिंग लग रहे हैं। मे बी यू कुड मीट हिम ऑनलाइन। ओके, लॉयर हो सकते हैं, एनर्जेटिक हैं, लॉयर हो सकते हैं। उनकी आपकी या उनके जो लिप्स हैं वो पूरी तरह यू नो बिग लिप्स होंगे, फुल माउथ होगा उनका। पिक्चर्स देखना उनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। उनके जो आईब्राउज़ हैं, जैसे हम बोलते हैं, वो आईब्राउज़ उनकी जुड़ी होंगी। इंजीनियर हो सकते हैं, और 2 ले लेते हैं, ये गिर गया है नीचे। वेल ड्रेस्ड हो सकते हैं, कपड़े उनको पहनना अच्छा लगता है। एंड अफ्रेड टू अप्रोच यू, और आपके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो अफ्रेड टू अप्रोच यू का मतलब ये है कि आपकी तरफ आने के लिए डर रहे हैं, और आपका एडवाइस कार्ड है कि अगर आपको लगता है कि आपका इंसान है, तो प्लीज़ आप फर्स्ट स्टेप लेके आप जाएं और आप उनको अप्रोच करें, वो डेफिनेटली आपको
यस बोलेंगे। तो आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू। पाइल नंबर 1 बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है। इफ़ दिस डिड रेजोनेट विद यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट हेल्प्स माई चैनल ग्रो। एंड और एक चीज़ कहना चाहती थी कि ये जो स्प्रेड है वो मैंने टैरो एवेन्यू करके एक ऑनलाइन टैरो का एक ऑनलाइन ये है वेबसाइट है, और उनके पास अलग अलग स्प्रेड होते हैं। तो ये स्प्रेड की आइडिया मेरी नहीं है, टैरो एवेन्यू करके हैं, उन्होंने ये स्प्रेड का आइडिया दिया था, तो उनसे मैंने ये स्प्रेड देखा और मैंने सोचा कि शायद ये कुछ नया है, आप लोगों के लिए करूँगी। तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहती थी कि ये जो स्प्रेड है टैरो एवेन्यू की तरफ से उन्होंने पूरा पब्लिक में जो भी यूज़ कर सकता है उनके लिए वहाँ पे दिखाया था, तो वहीं से मैंने पिकअप किया है। सो इफ़ दिस डिड रेजोनेट विद यू, please do like, share, comment, subscribe, hit that bell icon, and as always please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. I will see you in your next reading. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, लेट्स सी आपका जो ट्रू लव रीडिंग है उसमें क्या आता है। आई जस्ट वांटेड टू से कि ये जो स्प्रेड की आइडिया है मुझे टैरो एवेन्यू से मिली थी। आई थॉट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्प्रेड, और मैं मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा एक रीडिंग करूँ, ठीक है। तो लव एक्टिवेशन से हमारे पास है हार्मनी। You are able to feel a loving balance connection with everything. तो ये कार्ड आपको ये कहना चाहता है कि मे बी राइट नाउ आप खुद को इस ढंग से रेडी कर रहे हैं कि योर एम राइट नाउ, आपकी जो लाइफ में एम है कि आप हर चीज़ में बैलेंस और प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हो रही हैं उनको आप प्यार से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते आप उनको बहुत पॉजिटिवली लेके एक्सेप्ट कर रहे हैं। बेसिकली जब आपको लाइफ में लव चाहिए है, ट्रू लव चाहिए है, तो यू नीड टू बी इन अ प्लेस वे यू आर काम, यू आर पॉजिटिव, एंड आई थिंक वो हार्मनी जो है वो आपको आपकी लाइफ में बनानी चाहिए। तो इसका ये मतलब है। स्पिरिट मैसेजेस से है हैव फन, स्टॉप, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड फन, when was the last time you took a chance and did something silly, something totally unlike you, something just for the joy of it. It's long overdue for you to let go of your analytical mind and give yourself and your soul permission to have fun. This is so nice. तो बेसिकली ये कार्ड आपको कह रहा है कि stop being an adult all the time. स्टॉप जो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बोझ के तले झुको मत। हैव फन इन लाइफ, खुश रहिए, बचकानी चीज़ें कीजिए, बस लाइफ को एंजॉय करें। हर चीज़ को टेंशन, हर चीज़ को कंपल्शन, हर चीज़ को इतना सीरियसली ना ले। थोड़ा बचपना, थोड़ी खुशी, थोड़ा मज़ा, मस्ती अपनी लाइफ में लाएं, ठीक है। रिकन्सिडर, तो जो एंजल्स जो हैं वो आपको मैसेज दे रहे हैं रिकन्सिडर, कि आप रिकन्सिडर करें जो आपकी लाइफ में हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये आपकी रीडिंग में कैसे जाता है। तो ये जो कार्ड्स हमने जिस ढंग से लिए हैं वो ऐसे हैं कि वी विल फर्स्ट, कार्ड नंबर 1 जो है इट इज़ जो आपका जो फ्यूचर पार्टनर है उसकी एनर्जीज़ क्या हैं। नंबर 2 जो है कि जो अट्रैक्शन है वो जल्दी से होगा, इंस्टेंट अट्रैक्शन होगी, लव एट फर्स्ट साइट होगा, आप किस ढंग से मिलेंगे, कैसे होगा। फिर हम देखेंगे कि आपका जो इंसान है वो कैसा होगा, चैलेंजेस क्या हैं आपके रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप को आगे आप कैसे बढ़ाना चाहिए, एडवाइस कार्ड आपका क्या है, एंड आप ये इंसान को कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्प्रेड है, ऑल राइट। तो द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर पर्सन इज़ द फूल कार्ड। एरीज हो सकते हैं। फूल कार्ड का मतलब है कि आपका जो ट्रू लव है जो आपके लाइफ में आएगा वो ऐसा इंसान है जो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में पीछे छोड़ के उन्होंने डिसाइड किया है कि बस जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो मुझे नहीं चाहिए है, इसको मैं छोड़ के एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए आगे जा रहा हूँ, एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई थिंक आपके जो इंसान है वो बहुत
पॉजिटिव होंगे और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उनको लाइफ में अब खुशी चाहिए, कुछ तो भी नया चाहिए है। मे बी ही और शी हैज़ गॉन थ्रू अ पास्ट रिलेशनशिप जो अच्छा नहीं था, वेदर डिवोर्स हैं, सेपरेटेड हैं, पता नहीं, या मे बी अब तक रिलेशनशिप में थे ही नहीं, मे बी ये इनका फर्स्ट ट्रू लव हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हरफन मौला टाइप, इन द सेंस कि बस अब मुझे प्यार चाहिए है और मुझे आई एम रेडी फॉर लव एंड आई एम गोइंग टू गिव माई ऑल। मैंने जो भी मेरे अंदर है वो मैं ये प्यार के लिए दूंगा। पॉजिटिवली ये लव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिवली चाहते हैं कि इनके लाइफ में नया लव आए और नया प्यार आए। तो जैसा आई सेड, एरीज हो सकते हैं एंड जब ये आपके लाइफ में आएंगे तब ये बिल्कुल प्रिपेयर और रेडी होंगे प्यार के लिए, हिचकिचाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि दिस पर्सन इज़ रेडी टू लव, दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर लव, दिस पर्सन वांट्स लव। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन था कि अट्रैक्शन कैसे होगा, इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा। भाई ये इंसान आपको देखेगा और कहेगा कि यस मुझे ये चाहिए है, और घोड़े पे सवार फुल स्पीड बिना जस्ट कि ये चाहिए है, आपको देखते ही इनको ये डिसाइड करेंगे कि आप उनको चाहिए है और फुल स्पीड आपकी तरफ आएंगे। आपको सोचने का भी टाइम नहीं देंगे कि मैं आगे कि मैं क्या करूँ। एकदम से आएंगे, एकदम से प्रपोज करेंगे, एकदम से अपनी दिल की बात फटाक से आपको बता देंगे। इस ढंग से आपको ये प्रपोजल आएगा वेयर यू विल लिटरली बी शॉक्ड कि ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है। तो what will be this person like? तो यहाँ पे 4 of swords का मतलब है कि ये जो पर्सन है एक्चुअली काफ़ी काम है। एक्चुअली ये पर्सन आई थिंक ऐसा पर्सन था जो अब तक जिन्होंने में भी प्यार पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया, अपने काम पे अटेंशन दिया, अपने पढ़ाई पे अटेंशन दी। काफ़ी कुछ ना कुछ आपके जो इंसान है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण इन्होंने प्यार में ध्यान नहीं दिया था, इन्होंने प्यार की तरफ ध्यान नहीं दिया था, या लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था तो उन्होंने ब्रेक लिया था कि मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। और वो जो फेज़ था उनकी लाइफ से वो उठ के अभी आए हैं कि नहीं मुझे जल्दी से जल्दी रिलेशनशिप में आगे जाना है। सेइंग दैट आपका पर्सन इवन दो आपकी तरफ फुल स्पीड से आएंगे और इंस्टेंट आपको प्रपोज करेंगे या इंस्टेंट आपसे आंसर चाहेंगे, डीप डाउन इनसाइड उनका नेचर ऐसा ही है कि काफ़ी शांत है, काफ़ी समझदार है, काफ़ी लेड बैक भी हो सकते हैं, या ऐसे इंसान हैं जो चीज़ें बहुत जल्द में करते हैं और फिर ब्रेक ले लेते हैं, चीज़ें एकदम फुल स्पीड करते हैं और फिर उनको ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन द रिलेशनशिप? सोर्स एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी है, तो एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, चैलेंजेस है, तो इसके काफ़ी मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो जो चैलेंज हो सकता है कि इधर आप विडो हो सकते हैं या वो विडो हो सकते हैं, या उनके लाइफ में उनकी मदर हैं या उनके कोई तो रिलेटिव है, औरत हैं, या उनकी मदर विडो हो सकती हैं या आपकी मदर विडो हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई उनकी लाइफ में है जो उनको शायद कंट्रोल करता है और वो इस रिलेशनशिप से शायद ना खुश हो सकते हैं, इज़ व्हाट आई एम सीइंग इन द चैलेंज। ऐसा कोई इंसान है उनकी लाइफ में जो काफ़ी कटु बोलता है, काफ़ी चिड़चिड़ करते हैं, काफ़ी चाहते हैं कि बस मेरी ही बात सुनो, जो मैं कह रही हूँ वही सही बात है। तो ऐसा आई थिंक ये इंसान के लाइफ में कोई इंसान है जो आपका जो फ्यूचर ट्रू लव होगा, उनके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिसके कारण जो ये रिलेशनशिप में चैलेंज हो सकता है। तो या तो इंसान हो सकता है या चैलेंज है कि आप शायद आप शायद विडो हैं या वो उनके पार्टनर नहीं है, एंड आपको फिर ये रियलाइज़ थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक्सेप्ट कैसे करें कि मे बी आपकी फैमिली मान नहीं रही है कि उनके पार्टनर कि वो बिकॉज
ऑफ देयर लाइफ सिचुएशन वो मान नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे सिचुएशन दिख रहा है। बिकॉज जब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आता है तो या तो इंसान है जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी कंट्रोलिंग है, या इट इज़ द कार्ड ऑफ विडो और समवन जिनका पार्टनर आई एम सॉरी टू से दैट गुजर चुका है। तो ये एक चैलेंज आपकी लाइफ में हो सकता है। व्हाट विल हेल्प दिस रिलेशन, जो आपका जो ट्रू लव जब आपकी लाइफ में आएगा तो व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू डू, आपको क्या करना चाहिए कि ये प्यार आपको मिले। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि जब आपकी तरफ वो प्यार का ऑफ़र आता है उसको आप प्लीज़ एक्सेप्ट करें। तो नया प्यार है आपकी लाइफ में, मे बी उनका पहला प्यार होगा या मे बी आपका पहला प्यार होगा, लेकिन कार्ड्स यही कहता है कि जब आपकी तरफ वो प्यार का ऑफ़र देंगे तो यू शुड टेक इट। वाटर साइन भी हो सकता है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। आप शायद उनके एज से यंग हो सकते हैं या वो आपसे एज में थोड़ा यंग हो सकते हैं। ये इंसान शायद एक फॉरेनर भी हो सकता है या आपसे आपकी अलग सिटी से हो सकता है, या आपकी सिटी में आए हैं जॉब के लिए या किसी काम के लिए, लेकिन अलग सिटी से हो सकते हैं, शायद ऐसा भी दिख रहा है। आप ये इंसान को कहाँ मिल सकते हैं, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आई फील कि कोई वर्क प्लेस पे आप इनको मिल सकते हैं, जहाँ पे आप लोग इनसे काम कर रहे हैं, शायद वहाँ पे आप लोग उनको मिल सकते हैं। ऑनलाइन डेटिंग साइट पे शायद आप उनको मिल सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पे भी। इट कुड ऑल्सो मीन दैट कॉलेज में मिल सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं और ये आपके टीचर या प्रोफेसर है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जगह जो है, या तो आप उनको काम की कोई जगह पे मिलेंगे, बैंक में हो सकता है मिल सकते हैं, या वर्क प्लेस में मिल सकते हैं, और यू कैन मीट देम ऑन सोशल डेटिंग साइट, जहाँ पे सिंगल इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं हु आर लुकिंग फॉर लव, ऐसी एक जगह पे आप उनको डेफिनेटली मिल सकते हैं। एंजल से आपको एडवाइस है रिकंसिडर। तो जब ये इंसान आपकी तरफ आता है तो रिकंसिडर भी है, एंड एडवाइस कार्ड में भी है एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ लव। मे बी कहीं ना कहीं आई थिंक जो ऑब्स्टिकल है, जो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, वो ऑब्स्टिकल के कारण कि शायद उनके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो बहुत डिफ़िकल्ट इंसान है, या मे बी आपकी लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन है जिसके कारण आप इमीडिएटली प्यार में नहीं जा सकते, वो एक ऑब्स्टिकल हो सकता है। तो एंजल्स आपको यही कह रही हैं कि रिकंसिडर, एंड मे बी आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपकी जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, या तो आप सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, ब्रेकअप में है, या अनहैप्पी मैरिज में है राइट नाउ, the divine is telling you कि learn to have fun. So the obstacle can also mean that अगर आपको ट्रू लव की तरफ जाना है तो शायद आपको डिवोर्स भी लेना पड़ेगा if you are in an unhappy marriage and take a leap of faith। या मे बी वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, रियलाइज़ करेगा कि आप उनके सच्चे प्यारे, और शायद ऑब्स्टिकल ये हो सकता है कि उनको डिवोर्स लेना है। तो लेट्स सी फ्यूचर में जस्ट थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं क्या है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। फ़ैन चालू किया है तो मैं निकालूंगी नहीं, बस थोड़े से कार्ड जैसे निकालूंगी। पाइल नंबर 2 के लिए व्हाट आर द मैसेजेस, ठीक है, ऑलराइट। आपकी या उनकी लाइट आइज़ हो सकती हैं, ग्रीन, ग्रे या ब्लू आइज़ हो सकती हैं। जो इंसान आपकी तरफ आएगा उनका शायद उनको मुस्टैश होगा। अगर आप मैन है तो आपको मुस्टैश हो सकता है, या जिनके बारे में ये जो आपका ट्रू लव है उनको मुस्टैश हो सकती है। टीचर हो सकते हैं या बैंकर हो सकते हैं, बैंक में काम कर सकते हैं या टीचर हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मुलाकात भी ऐसे लग रही थी जैसे मैंने आपको कहा था, या तो कॉलेज में हो सकते हैं या बैंक में हो सकते हैं, और वैसा ही आया टीचर या बैंकर। आपसे एज में काफ़ी बड़े होंगे, ओल्डर देन यू। लव्स नॉनवेज, नॉनवेज खाना उनको बहुत पसंद होगा। लव्स दी आउटडोर्स, बाहर घूमना, बाहर फिरना उनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। थोड़े से शाय होंगे, शर्मीले होंगे थोड़े से। हैंडराइटिंग उनकी काफ़ी अच्छी होगी।
म्यूज़िक उनको काफ़ी पसंद होगा एंड बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। एंजल्स का सुने, हैव फन, रिलैक्स, एन्जॉय। अगर आप अनहैप्पी मैरिज में हैं तो और आप अगर सोच रहे हैं कि मैं डिवोर्स करूं ना करूं, तो एंजल्स डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ट्रू लव आपकी तरफ बहुत जल्दी आ सकता है। शायद आप डिवोर्स लें, अगर आप डिवोर्स नहीं है तो आई थिंक ऑब्स्टिकल ये हो सकता है कि जब आपका सच्चा प्यार आपके लाइफ में आएगा तो आप शायद दुविधा में होंगे, मैं हाँ करूँ या ना करूँ, बिकॉज ऑफ द चैलेंज दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट। तो आई होप कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आए और आप उनको एक्सेप्ट करें। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। I have a free giveaway at at the end of every week. Already 5 giveaway free readings हो चुकी हैं. If you are interested, उसके details description box में नीचे हैं. Thank you for watching and please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. Thank you. इन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, रोज क्वार्ट्ज। लेट्स सी आपका जो फ्यूचर ट्रू लव है उसके बारे में कब, क्या, कहाँ, कैसे। रीडिंग को जाने, रीडिंग बिफोर गेटिंग इनटू द रीडिंग आई वुड लाइक टू से कि ये जो स्प्रेड का जो आइडिया है मुझे टैरो एवेन्यू से मिला। आइडिया मुझे अच्छी लगी तो आई थॉट मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो लव जो है आपका एक्टिवेट करने के लिए आपके पास मैसेज है एक्सप्रेशन। You are ready to manifest your thoughts and transfer them into acts of love. तो I think God आपको कहता है, डिवाइन आपको ये कह रहा है कि अगर आपको ट्रू लव चाहिए है तो आपको वो मैनिफेस्ट करना चाहिए। और वो आप मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? थ्रू योर पॉजिटिव एक्ट्स एंड योर पॉजिटिव वाइब्रेशन। सो you are ready to attract true love in your life is what the divine is telling you. Spirit से message ahead, trust. While your logical mind is dictating a supposedly clear direction, your soul's inner guidance is urging you to follow an alternative path. The logical path may be one that you consider safe and more familiar, but you could be missing out on बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड सो मच मोर। तो आई थिंक जो डिवाइन आपको कहना चाहता है कि आपके लाइफ में ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आपको जो आपकी जो नॉर्मल जो चीज़ें आप लाइफ में जिस ढंग से करते हैं उससे थोड़ी आपको अलग करनी पड़ेंगी। दिमाग और दिल के बीच में आई थिंक आपको डिसीजन आएगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दिमाग का ना सोच के दिल का सोचें, बिकॉज वहीं पे आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। एंजल मैसेज से है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो आई थिंक आपका जो ट्रू लव है वो विद इन 1 ईयर आपकी लाइफ में पक्का आएगा। तो ये जो स्प्रेड है हम देखेंगे कि उनकी जो फ्यूचर की एनर्जी कैसी है हम वो देखेंगे। तो उनकी ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। आपका जो प्यार है वो कैसे होगा, आप एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, लव एट फर्स्ट साइट होगा, इंस्टेंटेनियस प्यार होगा। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपके इंसान कैसे होंगे, स्ट्रेंथ कार्ड है, मेजर अरकाना है। चैलेंजेस क्या होंगे, फिर से जजमेंट है, मेजर अरकाना है। फिर से मेजर अरकाना है, टावर है। व्हाट विल हेल्प यू, ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एंड ये इंसान के बारे में, आप ये इंसान को कैसे मिलेंगे, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड है। तो जैसे हम एक एक कार्ड उठाएंगे आपको समझ में आएगा ये रीडिंग कैसे होगी। तो पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी जो है 2 ऑफ कप्स की है। तो आपका जो ये ट्रू लव जो इंसान है, थोड़ा सा ये टाइम जब आपकी लाइफ में आएगा तो उनके लाइफ में थोड़ी सी कशमकश होगी, थोड़ा सा उनको आपको चूज़ करें, किसी और को चूज़ करें। तो शायद ये इंसान जो है जब आपकी लाइफ में आएंगे, जी हाँ आपका सच्चा प्यार ही है, लेकिन वो ऐसे स्टेज में आपकी लाइफ में आएंगे जहाँ पे उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। तो या तो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, या इंगेज्ड हैं, या मे बी काम में बहुत बिजी हैं। तो जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो
काफ़ी बिज़ी इंसान होंगे और उनको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपको चुने किसी और को चुने, ये टाइम मैं मेरे काम में दूँ या आप में दूँ, फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की है। सो आई थिंक कि जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो क्रॉस रोड पे होंगे, दोहरे मन में होंगे कि आपके साथ ये रिलेशनशिप आगे कैसे लेके जाए। फिर ये जो कार्ड है, व्हाट विल बी, हाउ विल द अट्रैक्शन बी, जो आप लोगों का जो अट्रैक्शन है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब है कि इट इज़ probably going to be love at first sight, it is probably going to be a very quick attraction, जैसे कि आप लोग एक दूसरे को मिलोगे और बहुत जल्दी से प्यार हो जाएगा। कम्युनिकेशन आप लोगों में बहुत ओपन होगी, कम्युनिकेशन आप लोगों में बहुत क्लियर होगी, ईमेल्स, मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, फटाफट आप एक दूसरे को मिलोगे, नंबर शेयर करोगे, बहुत सारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे, रात रात भर एक दूसरे के साथ बात करोगे, मैसेजेस करोगे, वीडियो कॉल करोगे। सो आई थिंक इंस्टेंट जो है, इंस्टेंट लव होगा, क्विक लव होगा, फास्ट मूविंग लव होगा। फायर एनर्जी यहाँ पे काफ़ी है, तो या तो लियो हो सकते हैं या कोई और फायर साइन हो सकता है, एरीज या सैजिटेरियस भी हो सकता है। हाउ इज़ दिस पर्सन गोइंग टू बी, लियो का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपके पर्सन दिखने में काफ़ी टॉल होंगे, हेफ्टी होंगे, घने बाल होंगे उनके, रूम में अंदर आएंगे तो पर्सनालिटी उनकी काफ़ी अच्छी होगी, औरत या मैन हो सकता है, एंड अगेन एनर्जीज आर कैन बी इंटर एक्सचेंज, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान होंगे, काफ़ी डैशिंग इंसान होंगे। जब रूम में आएंगे तो भाई ऐसे लगेगा कि जी हाँ कोई ना कोई है, कंट्रोल में होंगे, हाई पोजीशन पे होंगे, काम में लीडर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो समवन जो एक पोजीशन में है, अथॉरिटी में है, मुस्टाश रख सकते हैं, शायद उनकी बियर्ड भी हो सकती हैं अगर आदमी है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, फोर्सफुल, अथॉरिटेटिव इंसान होंगे। आपकी रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्या होंगी, तो जजमेंट का कार्ड है। जब जजमेंट का कार्ड आता है तो इसका ये मतलब होता है कि डेफिनेटली ये है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, एंड चैलेंजेस यही है कि हम क्या डिसाइड करें और आगे कैसे आए। टेकिंग द राइट डिसीजन इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर फॉर यू एंड योर पार्टनर। तो मुझे यही लग रहा है कि थोड़ा सा वहाँ पे आपको प्रॉब्लम वहीं पे हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है तो यू कुड बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो। इसका यही मतलब है कि आपका ट्रू लव है, आपको पता है, आपके इंसान को भी पता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। जजमेंट का मतलब है कि थोड़ा सा रीबर्थ ऑफ अ रिलेशनशिप, आपका रीबर्थ, उनका रीबर्थ, तो ऐसा कुछ होगा कि जहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। या तो वो कहेंगे कि मेरा ये कोर्स ख़त्म करके मैं वापस आता हूँ, या मुझे डिवोर्स लेना है, मैं डिवोर्स लेके वापस आता हूँ। और 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऑलरेडी हमने एनर्जी देखी है, जहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है, जो वहाँ पे उनको चूज़ करना है, आप में चूज़ करना है, किसी और चीज़ में चूज़ करना है। तो जो चैलेंजेस हैं या जो ऑब्स्टिकल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू हैव टू लर्न टू बी पेशेंट, आपको उनके लिए वेट करना है, उनको टाइम देना है कि वो राइट डिसीजन ले, और वो डिसीजन राइट ही लेके आपकी तरफ ही आएंगे। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, मे बी आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या आप कहीं बंधे हुए हैं और आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है जिसके कारण उनको वेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एनर्जी यही है कि यू हैव टू बी पेशेंट, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और राइट डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एंड द चैलेंजेस कि यू हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज ये इंसान ऐसे हैं कि हाई पोस्ट पे लग रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके लाइफ में काफ़ी होंगी। अट्रैक्शन आप लोगों का इमीडिएट होगा, लव एट मे बी फर्स्ट साइट होगा, लेकिन ऑलरेडी वो कहीं पे बन चुके हैं, ऑलरेडी कहीं टाइड अप है, तो वो आगे कैसे आएंगे, इसीलिए आपको थोड़ा सा सब्र रखनी है।
व्हाट विल हेल्प यू इन दिस रिलेशनशिप, या आपको इसमें किस चीज़ की मदद होगी, या आगे जाके आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको टावर का कार्ड यहाँ पे आया है। यू कुड बी डीलिंग विद एन एरीज हियर। तो वही मैं कह रही हूँ कि फायर और अर्थ साइन, वाटर साइन मुझे काफ़ी दिख रहा है। जब टावर का कार्ड आता है एंड व्हाट यू नीड टू डू, तो आई थिंक आपको और उनको दोनों को आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में जो उनके रिलेशनशिप के जो वीक फाउंडेशंस है किसी और के साथ, उनको वो तोड़ने हैं। करेक्ट। टावर का मोमेंट, जब हम टावर मोमेंट बोलते हैं तो ऐसे है कि जो भी आपकी लाइफ में जो कच्ची दीवारें हैं, कच्ची फाउंडेशंस हैं, फाउंडेशन को क्या कहते हैं, नींव, जो हमारी जो कच्ची फाउंडेशन या जो नींव है जो रिलेशनशिप की जो कच्ची है, उसको तोड़ के आगे जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट, तो आपको दिल की सोचनी है, दिमाग की नहीं सोचनी है। और अगर आप एक अनहैप्पी रिलेशनशिप में हैं या वो एक अनहैप्पी रिलेशनशिप में है, तो वो रिलेशनशिप उनको तोड़ के एक नए सिरे से एक नई रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। और उसके लिए तो फिर पेशेंस लगेगा, टाइम लगेगा। तो बराबर है ये कि ये सब चीज़ें करने के लिए शायद 1 साल लग सकता है और आपको पेशेंस रखना है। आई मीन, इज़न्ट इट अमेजिंग हाउ द कार्ड्स जस्ट come all together, making complete sense. So I think pile number 3, yes, आपका true love है, आपको love at first sight में भी हो सकता है, quickly ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी कहीं बन चुके हैं, मे बी आप ऑलरेडी कहीं बंधे हैं। तो आपको पेशेंस रखना है और आपको आपकी जो कच्ची नींवें हैं, जो कच्ची रिलेशनशिप्स हैं, उनको तोड़ना है। एंड इट्स नॉट ईजी, करेक्ट। तो उसके लिए आपको भी टाइम लगेगा, उनको भी टाइम लगेगा। बस डिवाइन आपको ये कहता है कि आपने बिलीव करना है कि ये जो आपका नया इंसान ट्रू लव है, और उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, तो ये आपको अल्टीमेटली जाके खुशी मिलेगी। करेक्ट, बिकॉज ट्रू लव तो ये है, रीडिंग ही हमारा ट्रू लव का है ना। तो इट इज़, हिम्मत बहुत लगने वाली है आप लोगों को ये करने के लिए, लेकिन इसका आपको क्या फल मिलेगा, आपको आपका ट्रू लव मिलेगा। एंड आप ये इंसान को कहाँ मिलोगे, अगर ऑलरेडी आप इनको नहीं मिले, तो 9 ऑफ कप्स है। तो ये इंसान को आप डेफिनेटली कोई पार्टी में, कोई सोशल गैदरिंग में, ऐसी जगह जहाँ पे आप जाना चाहते हैं या जहाँ पे आपको जाके खुशी होती है, आपको ये इंसान वहाँ मिलेगा। 9 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। सॉरी, तो कुछ भी हो सकता है। मे बी आपको एक ड्रेस खरीदनी थी और आपकी वो जो जहाँ पे आपका मन था वो ड्रेस खरीदने के लिए आप वहाँ गए, वो दुकान में आपको मिल गए। कोई फैमिली फंक्शन था, कोई गैदरिंग था, कोई पिक्चर, आपकी मनपसंद पिक्चर देखने गए थे। सो दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कि खुशी के माहौल में आप उनको डेफिनेटली मिलोगे। इट कुड बी एनीथिंग, पार्टी हो सकती है, शॉपिंग हो सकती है, मे बी आपको सिर्फ एक वॉक के लिए जाना था और वॉक पे आपको ये मिल गए। You will meet this person in a place where there is happiness, in a place जहाँ पे आपको खुशी मिलते हैं, जहाँ जाके आप इंजॉय करते हैं, वो जगह पे आपको ये इंसान डेफिनेटली मिलेंगे। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 3। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ डोंट ज़बरदस्ती इसको फिट ना कराए। एनीवे, दिस इज़ फ्यूचर लव के बारे में है, फ्यूचर ट्रू लव के बारे में, तो ये सबसे रेजोनेट होगा बिकॉज ये आपकी एनर्जीज़ हैं और आपने ये पाइल चूज़ किया है। तो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. I'm so sorry, मैं ये आपका जो ट्रू लव है उसके बारे में पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए मैंने चिट्स निकाली थी और आपके बारे में मैं भूल गई। सो वेरी क्विकली लेट्स जस्ट फाइंड आउट। आई एम सो सॉरी कि आपका जो ट्रू लव है उसके बारे में हम थोड़ा चिट्स निकाल के देखेंगे झट से कि वो इंसान के बारे में क्या, सम मोर डिटेल्स अबाउट द योर ट्रू लव। ठीक है, मैं भूल गई थी और फिर मुझे याद आया तो आई वाज लाइक फिर से कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैंने फ़ैन ऑन किया है तो मैं हाथ में पकड़ के रखूँगी। ठीक है, लव्स टू वेयर ज्वेलरी, तो या आपके जो पार्टनर हैं उनको ज्वेलरी पहनने का काफ़ी शौक होगा। फुल लिप्स है, उनके लिप्स काफ़ी फुल होंगे। लव्स द आउटडोर्स, लव्स मूवीज़, loves to go on long drives,
एग्रीकल्चर, फूड, गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है, मैनेजमेंट, HR, PR में हो सकते हैं, नोज़ पिन, जो नोज़ पिन पहनते होंगे, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। वाव, तो ये पाइल नंबर 3 के जो इंसान हैं वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यूनिब्राउ है, उनकी जो आईब्राउज हैं वो जुड़ी होंगी, नॉन वेज लव करते हैं एंड उनकी मुस्टैच होगी। ठीक है, तो ये आपके जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ये उनके बारे में था। ठीक है, सो थैंक यू गाइज वंस अगेन एंड आई विल सी यू सून।